अब हम इस आइडेंटिटी को ना काफी टाइम से याद करते आए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक्सरसाइज 4.1 वो इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। जब भी आप बेटा चैप्टर करो, हम क्या अब दूसरी गलती क्या करते हैं मैथ्स में बेटा, हमें क्वेश्चन आता है, चलो जी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। आपके बुक के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 4 है, एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। बेटा लास्ट जो आपकी बुक होती थी, इस बार थोड़ी बुक चेंज हुई है, तो उसमें ये ना बहुत एक दो एक्सरसाइजेज में खत्म हो जाता, अब थोड़ा सा एक्सपेंड करके दिया हुआ है। ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है जो आपने पहले पढ़ी नहीं है या आपको आती ना हो। और आइडेंटिटी है क्या बेसिकली, हमारी टफ कैलकुलेशंस को इजी करने के लिए हम मैथ्स में आइडेंटिटीज का यूज करते हैं। आई कहां से, मान लो एक आदमी था, फ्री बैठा था, उसको कोई काम धंधा नहीं था, ठीक है, उसके पास एक टर्म थी ए प्लस बी, ठीक है, उसने क्या कहा, कहता मैं इसी टर्म को ना इसी से मल्टीप्लाई करके देखता हूं, तो ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी दैट इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। मतलब ए प्लस बी होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है बेटा, हम ए प्लस बी को ए प्लस बी से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब हम इस आइडेंटिटी को ना काफी टाइम से याद करते आए हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये आती कैसे है, जस्ट इन दोनों ब्रैकेट्स को ओपन किया गया है और कुछ नहीं। जैसे हम दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, वैसे ही इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई किया गया। कैसे, ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यही होगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए या ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये आइडेंटिटी बनती क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी प्लस ए बी। ये यहां से आइडेंटिटी आई है। जब हमने a प्लस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो हमारी आइडेंटिटी फॉर्म हुई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इस तरह से आप कोई भी आइडेंटिटी निकाल सकते हो, मतलब कोई जरूरी नहीं है आपको क्रैम करनी है, वो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो अपने आप ही याद हो जाती है। जैसे मान लो आगे आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, करो सोल्व करो। a माइनस बी होल स्क्वायर का मीनिंग क्या है बेटा, a माइनस बी मल्टीप्लाई a माइनस बी। जब हम a माइनस बी को a माइनस बी से ही क्या कर रहे हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। करो एक बार मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। मतलब आइडेंटिटी तो हमें पता ही है, आंसर क्या आना है, वी नो दैट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। बट आप सोल्व करके देखो क्या यही आ रहा है। तो आइडेंटिटीज जस्ट हमने जो स्क्वायर हैं उन ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई किया है। अब जो आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1, वो इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। जब भी आप बेटा चैप्टर करो, एनसीईआरटी आपका बेस है, उसको स्किप करके कभी भी डायरेक्ट टफ क्वेश्चंस पे मत जाओ। मतलब जिन्हें हम कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस या आप कोई भी रेफरेंस बुक करते हो, आरडी शर्मा करते हो, एग्जाम आइडिया करते हो, सीबीएसई चैंपियन करते हो, बहुत सारी बुक्स आती हैं, उन्हें करने से पहले अपनी एनसीईआरटी एक बार स्ट्रॉन्ग कर लो, ठीक है। अब हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो इसी पे बेस्ड है। और जब भी आप एनसीईआरटी करो तो एग्जाम्पल्स जरूर करो। हम क्या करते हैं, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे चले जाते हैं, एग्जाम्पल्स नहीं करते, थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ते, उससे नुकसान है। मतलब दैट मीन्स हम मैथ्स को क्या कर रहे हैं, क्रैम कर रहे हैं। और मैथ्स कभी भी क्रैम करने की चीज नहीं है, समझने की चीज, ठीक है। जो समझ के करता है उसे आगे कभी मैथ्स में प्रॉब्लम नहीं आती, जो बार बार क्रैम करता है वो फंस जाता है कहीं ना कहीं किसी क्वेश्चन में जाके। जैसे फर्स्ट इसमें एक एग्जांपल गिवन है, एग्जांपल नंबर 2,
let a is equal to -2 and b is equal to -3. अब ये एग्जाम्पल क्या है मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, क्या चाह रहा है ये, आई डोंट नो, छोड़ दो, कोई इशू नहीं। इसे एक्सपेंड करो बेटा, 5x + 2y होल स्क्वायर। बुक बंद कर दो, बुक बंद कर दो। By using the identity, expand this term. Easy. A square means 25 x square. B square means 4y square plus 2ab. 2 into 5, 10 into 2. ये समझ आया कैसे हो रहा है? आ गया? नेक्स्ट करो 7/5x plus 3/2y whole square. Expand this term. Done? Done बेटा? शिवम तेजा, डन? A square means 49/25 x square। देखो बेटा, जिसको अगर प्रॉब्लम आती है कि कैलकुलेशन एकदम नहीं होती, तो इसका इजी वे क्या है, इसे ऐसे लिख लो, a square plus b square plus 2a b, ऐसे लिख के कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आना नहीं है पेपर में, इतना आसान नहीं पूछेगा कोई भी। अब 7 स्क्वायर 49, 5 स्क्वायर 25 x स्क्वायर, ठीक है। 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 y स्क्वायर, 2 से 2 कैंसल, प्लस 7 3 जा 21x डिवाइडेड बाय, हाँ सॉरी y भी था यहाँ, y। सिंपल, ना कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगी, ना कोई और गड़बड़ होगी क्वेश्चन। चलें आगे। सॉल्व करो बेटा, 1/x plus 1/y whole square. Find the value of 1/x plus 1/y whole square. देखो बेटा, 1/x is a and 1/y is b. So a square means 1/x square. 1 square तो 1 ही होगा। b square means 1/y square plus 2ab. 2 into 1/x into 1/y। तो इसे हम क्या लिख देंगे, 1/x square plus 1/y square plus 2/xy। ठीक है।
हम क्या अब दूसरी गलती क्या करते हैं मैथ्स में बेटा, हमें क्वेश्चन आता है, हम घर पे प्रैक्टिस नहीं करते, पता तो है क्या होना है और हम छोड़ देते हैं। नहीं, जब तक हम समझो बेटा मैथ्स करने का वे क्या है, हमारे दिमाग में मैथ्स है, हमें क्लियर है अभी क्या करना है, बट हमारे हैंड को हैबिट नहीं है लिखने की, तो हमें माइंड और हैंड का एक कोऑर्डिनेशन बनाना है कि ताकि इसे लिखने की प्रैक्टिस हो, और जहां प्लस लिखना है वहां प्लस लिखा जाए और जहां माइनस लिखना है वहां पे माइनस लिखा जाए। यही हम मिस्टेक करते हैं एग्जाम में, प्लस और माइनस की, या हमें लगता है आता तो है एग्जाम में सोल्व हो जाएगा, बट वो एग्जाम में सोल्व नहीं होता, जस्ट बिकॉज हमने प्रैक्टिस नहीं की होती, फाइनल आंसर नहीं निकाले होते। जब तक आप अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन सोल्व करके आंसर निकाल के बुक के पीछे से मैच नहीं करते, तब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला। आप अंडर डायलमा रहोगे भी, पता नहीं होगा नहीं होगा, आता है नहीं आता है, बट जब आप 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे और पीछे से आंसर मैच करोगे और आपके आंसर सही आ रहे हैं, तो आपको अपने आप कॉन्फिडेंस आना स्टार्ट हो जाएगा कि हाँ मुझे आता है। अगर बीच में कहीं कोई प्रोसेस स्किप कर रहे हो, करके नहीं देख रहे हो, या कुछ पार्ट छोड़ रहे हो, भी कोई बात नहीं, कर लेंगे, मैथ्स में कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, याद रखना। तो जितने भी क्वेश्चंस गिवन होते हैं उन्हें जरूर करो, चाहे आता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, करने में हार्डली 2 मिनट लगते हैं एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, वो कहता है आइडेंटिटी का यूज करके वैल्यूज फाइंड आउट करो। जैसे हमें कहता है 64 स्क्वायर, अब यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करनी है, मतलब इसे एक्सपेंड करना है, तो हम इसे क्या लेंगे, 64 को क्या लेना चाहिए, 60 प्लस 4 स्क्वायर। तो ये अगेन क्या बना बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मीन्स 6, मैं लिख देता हूं एक बार कंप्लीट स्टेप, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यही होगा। अब 60 स्क्वायर इज 3600, 4 स्क्वायर इज 16, एंड 6 टू द 12, 12 4 जा 48 एंड 0। अब इसको ऐड करना है, 0 6 0, तो यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 6, 8 प्लस 1 9 प्लस 0 9, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 प्लस 1, तो आंसर इज 4096। समझ आया? चलो फिर एक करो तुम सॉल्व। 205 स्क्वायर इंडिविजुअल करेंगे, जिससे मैं आंसर पूछूंगा वही बताएगा, और आंसर बताएगा वो बोर्ड पे आके। डन बेटा, किस किस का हो गया, तो बोर्ड पे कौन आएगा, आजा। तू तो पूरा बोर्ड यूज कर लेगी। बोल के बताना भी है, इन गधों को कैसे समझ आएगा वरना। 200 प्लस 5 का बेटा होल स्क्वायर कर रहे हैं,
2000, ठीक है, ये 0 है। अरे आगे से थोड़ी करेंगे। ये आया बेटा सभी का? चलो, वेरी गुड। समझ आया बेटा सभी को? हाँ, क्या हो गया? गलती है? हाँ कोई बात नहीं, हैंड राइटिंग तो ऐसी ही आती है। 3/4s प्लस 8t², इसे सोल्व करो बेटा। करो बेटा। अब बॉयज में से आएगा कोई? कब आएगा मेरे बंजारे? Why should girls have all the fun? Give some chance to these boys also. हाँ जी, आजा। सबका यही आया बेटा? वेरी गुड। चलो, समझ आया आप सबको? दिस इज द फर्स्ट एक्सरसाइज ऑफ योर एनसीईआरटी बुक, जिसमें से ऑलमोस्ट जितने पार्ट्स गिवन थे हमने सब कर लिए हैं आज क्लास में। हमारा होमवर्क भी क्लास में कंप्लीट हो गया, ठीक है। धीरे धीरे चलेंगे। एक एक्सरसाइज हुई है, इस पे जो एक आधा पार्ट मुश्किल से रह गया हो, वो घर पे जाके अगर आपको समय मिले तो अपने कीमती समय में से उसे करने का कष्ट कर लेना, ताकि तुम्हारा मैथ्स थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो सके। आपका मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। अब मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।